जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दे को लेकर के बहुत पहले से हमने प्रयास किया और हमने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं बल्कि पूरे सदन का, पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक मत है कि जुडिशरी में अगर करप्शन का मुद्दा है या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है, ये पूरा संसद का दायित्व होता है। इसमें हम विभाजित नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे हमने शुरू में तय किया कि हम एकजुट इस मोशन को मूव करेंगे, तो इसका प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएंगे। हमने मोशन दे दिया है, अब इसका जो प्रक्रिया है, जैसे नियम है, उसके हिसाब से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। All the political parties have agreed that the removal of Justice Verma has to be a joint call. Now, there should be no issue with regards to which house it has to be moved. Once we have agreed that it will be moved in Lok Sabha and it will be concurred in Rajya Sabha as per rule, so we should not remain under any doubt that the discussion and the motion, everything will begin in Lok Sabha and Rajya Sabha as per rule will give the concurrence and there will be thorough discussion in Rajya Sabha also. I am not going to give the detailed proceedings and detailed process right now because it is the property of the house, so it will be better the announcement comes from the chair. But what I am saying is the agreement amongst all the parties is that the motion for removal of Justice Verma will begin in Lok Sabha, it will be taken up in Lok Sabha and then subsequently it will be concurred by Rajya Sabha. That is the agreement of all the parties. को आ रही है, वो भी मोदी कैबिनेट के तरफ से। उनके मंत्री ने इस बात को लेकर स्पष्ट और खुलासा कर दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो दरअसल अब ज़्यादा दिन तक नहीं लटकाया जाएगा। और ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बुरी खबर है जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए, क्योंकि दर्शकों, जब से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा हुआ, उनसे कुर्सी ले लिया गया, तब एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि जिस तरीके से दौड़ते दौड़ते चले गए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, कि अब इस मसले पर मट्टी डल जाएगी, इस मसले पर कोई सुनेगा नहीं। लेकिन मैं आज बहुत खुश इस बात के लिए हूं कि मोदी कैबिनेट के मंत्री ने अनाउंसमेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उन्हें बजाबते बताया कि कैसे कैसे अब प्लान होगा, कैसे कैसे महाभियोग की प्रक्रिया होगी, जो मोशन लाई जाएगी, जो सांसदों जो विपक्ष के भी सांसद हैं उनकी क्या सहमति है, उनकी राय क्या है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर। किसी भी सूरत में कोई भी माई का लाल जस्टिस यशवंत वर्मा को नहीं बचा सकता है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है और मैं खुश इसलिए हूँ दर्शकों, एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि किसी भी मामले को हम लोग को लेकर लोगों को बताना है, देश की जनता को जो है जागरूक करना है, उनको खबरों से रूबरू कराना है, भ्रष्टाचार स्कैम सबका पर्दाफाश कर लोगों को बताना है। और जब एक जज के नोटों के गड्डी में जो है 500-500 की नोटों की गड्डी जले, आज देखिए देश का ऐसा आलम है, अगर मैं बीच में कह पाऊँ, देश का ऐसा आलम है, इतनी गरीबी है, मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, वो लोग आज परेशान हैं, मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके घर में पैसा नहीं है। और उनके घर में पैसा आ जाता है, एक वक्त के लिए कितनी खुशी मनाते हैं, कितना जो है उनको जश्न मनाता है। और ये भाई साहब के घर पे पैसा, इनको पता ही नहीं कि आखिर जो है ये पैसा किसका है। तो ये तो अन्याय है ना, ये तो कानून व्यवस्था के मुंह पे तमाचा है। ये तो जज जिस पद पर बैठे हैं फैसला करने के लिए, तो उसका अपमान है, देश का अपमान है, लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। और इसीलिए हम लगातार इस मसले को उठा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मोदी के मंत्री ने अब ये अनाउंसमेंट किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, पहले वो बताते हैं, फिर जस्टिस यशवंत वर्मा का अब आगे का इलाज क्या होगा वो बताएंगे दर्शकों। क्या कोई विपक्ष बचा पाएगा? क्या राहुल गांधी के यहाँ जाएंगे, इंडिया गठबंधन से गुहार लगाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो चले गए थे जस्टिस यशवंत वर्मा हाथ जोड़ने के लिए, याचिका पर सुनवाई के लिए। हालांकि सीजेआई गवई साहब तैयार भी हो गए, वो हालांकि पीछे हट गए थे इनके दरअसल याचिका पर सुनवाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा हम एक नई बेंच बना देंगे, वो सुनवाई करेगा, क्योंकि सबका पेशा एक है, पद एक है, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने दूरी बना ली। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से मोदी कैबिनेट के मंत्री
किरण रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो बहुत जटिल है, देश को जानना चाहिए, देश को समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, संविधान की हत्या कैसे हो रही है, इस पे ज़्यादा लोग परेशान ना हो, वो पैसा किसका था ये जानना हम सब का हक है। उन्होंने इतना भी कहा, किरण रिजिजू साहब ने साफ शब्दों में कहा कि आप लोग परेशान ना हो और इसीलिए मोशन लाने की बात हो रही है कि कुर्सी कैसे हटाया जाए, कुर्सी पर से कैसे उनको हटाया जाए, जज पद कैसे छीना जाए उससे, और इसीलिए सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहला वीक चला है, जो पहला सप्ताह सदन का चला है, वो बाकी मसलों पे बातचीत हुआ, लेकिन हमने इस पर कोशिशें की, लेकिन अब मंडे से यानी जब शुरू होगा कल से, तब जो है सबसे पहला कहीं ना कहीं सुनवाई इसी मसले पर होगी, इसी पर काम होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यानी कि अब छोड़ दीजिए पक्ष विपक्ष और पत्रकार जो सवाल उठा रहे थे वो दरकिनार हो गए। अब कम से कम जो बीजेपी पे आरोप लग रहा था, मोदी जी पे आरोप लग रहा था, अमित शाह पे आरोप लग रहा था कि ये इनको बचाने का काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, धनखड़ साहब का जो इस्तीफ़ा हुआ दरअसल इन्हीं मसलों को बचाने के लिए हुआ, उन पर अब थोड़ा सा जो है तवज्जो कम दिया जाएगा। ये इस बात पर लेकर होगा कि क्या जस्टिस वर्मा वाला जो स्कैम था, धांधली था, घोटाला था, अब देश के सामने आ जाएगा। देश की संसद जो है इस बात को लेकर फैसला कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास इलाज किया है, जो मोदी के मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, इसके अलावा क्या रास्ता? जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दे को लेकर के बहुत पहले से हमने प्रयास किया और हमने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं बल्कि पूरे सदन का, पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक मत है कि जुडिशरी में अगर करप्शन का मुद्दा है या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है, ये पूरा संसद का दायित्व होता है, इसमें हम विभाजित नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे हमने शुरू में तय किया कि हम एकजुट इस मोशन को मूव करेंगे, तो इसका प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएंगे। हमने मोशन दे दिया है, अब इसका जो प्रक्रिया है, जैसे नियम है, उसके हिसाब से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। All the political parties have agreed that the removal of Justice Verma has to be a joint call. Now, there should be no issue with regards to which house it has to be moved. Once we have agreed that it will be moved in Lok Sabha and it will be concurred in Rajya Sabha as per rule, so we should not remain under any doubt that the discussion and the motion, everything will begin in Lok Sabha and Rajya Sabha as per rule will give the concurrence and there will be thorough discussion in Rajya Sabha also. I am not going to give the detailed proceedings and detailed process right now because it is the property of the house, so it will be better the announcement comes from the chair. But what I am saying is the agreement amongst all the parties is that the motion for removal of Justice Verma will begin in Lok Sabha, it will be taken up in Lok Sabha and then subsequently it will be concurred by Rajya Sabha. That is the agreement of all the parties.